वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का डेली कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कॉमर्स का लेसन प्लान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है विज्ञापन। तो सबसे पहले ऊपर हम पाठ्य योजना डालेंगे। दिनांक, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि, वर्ग, ये सब डालना है। समान उद्देश्य लिखने हैं जो कि 6 या 7 हो सकते हैं। और फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखने होंगे, जिसमें विशिष्ट उद्देश्य 3 ही प्रकार के होते हैं। और फिर शिक्षण सहायक सामग्री, चॉक, डस्टर, पॉइंटर। चार्ट को हमें ऐसे लिखना है कि विज्ञापन के आप जो भी चार्ट प्रदर्शित कर रहे हैं उसको दर्शाता हुआ चार्ट, श्यामपट्ट इत्यादि। फिर पूर्व ज्ञान दे देंगे। छात्र विज्ञापन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम प्रस्तावना दे देंगे, जिसमें छात्र अध्यापिका छात्रों से पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने पाठ को प्रस्तुत करेंगे। फिर हमारे आ जाएंगे डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जो कि हमारे जिगजैग पैटर्न में ही होते हैं। और इसमें हम क्वेश्चंस ऐसे भी बना सकते हैं कि कोई हम वस्तु दिखाकर, जैसे ये चिन्ह हम किस चीज़ का है, किस कंपनी का है, इस तरीके से हम कुछ वस्तु दिखाकर भी प्रश्न बना सकते हैं। और हमारे जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो होते हैं वो 5 ही होते हैं। फिर उद्देश्य कथन दे देंगे, प्रस्तुतिकरण दे देंगे, और फिर उसके बाद हमारे डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे, जिसमें हमारा 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं। पहला टीचिंग पॉइंट है विज्ञापन का अर्थ। तो पहला क्वेश्चन हमने जो 3 क्वेश्चंस होते हैं हमारे डेवलपमेंट्री, और 4 कॉलम बनते हैं। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, और विधि प्रविधि सहायक सामग्री। तो इसमें हम जब 3 क्वेश्चंस बना लेते हैं उसके बाद छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा विज्ञापन के माध्यम। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा विज्ञापन के माध्यम, और ये भी हमारे जिगजैग पैटर्न में ही बनते हैं, 3 ही 3 बनते हैं। और उसके बाद हम छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देते हैं। और इसके बाद छात्र क्रियाओं में व्याख्यान विधि में हम ये लिखते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और प्रश्न जहाँ पूछेंगे वहाँ प्रश्नोत्तर विधि देते हैं। और फिर हमारा ऐसे ही तीसरा शिक्षण बिंदु होता है जो है विज्ञापन के लाभ। ये भी हमारे जिगजैग पैटर्न में ही बनेंगे। और इसमें हमारे एक चीज़ हाँ हमें और याद रखनी होती है कि कोई भी क्वेश्चन हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम पूछेंगे विज्ञापन के क्या अर्थ हैं, तो आप ये पूछेंगे विज्ञापन के दोबारा अगर ऐसा पूछ रहे हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न में जब पूछेंगे तो हम कहेंगे विज्ञापन से क्या तात्पर्य है। और जब हमारे तीनों शिक्षण बिंदु हो जाते हैं तब हम श्यामपट्ट सारांश देते हैं। छात्रों को श्यामपट्ट का कार्य उतारने को देते हैं और चेक करने जाते हैं, राउंड लगाते हैं कि वह छात्रों ने लिखा है कि नहीं। फिर हम छात्रों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं, जो कि 3 होते हैं। जो हमारे 3 शिक्षण बिंदु हैं उन्हीं पर हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं। पहला था हमारा जैसे विज्ञापन का अर्थ, विज्ञापन के माध्यम और विज्ञापन के लाभ। और फिर हम तीनों क्वेश्चन पूछने के बाद हम छात्रों को गृह कार्य देते हैं, जो कि हम खाली जगह भी दे सकते हैं और प्रश्न उत्तर भी पूछ सकते हैं, जैसे मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं। सो ये थी हमारी वीडियो लेसन प्लान की। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और फिर मिलते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने बीएड ग्रुप में, जिसको भी लेसन प्लान चाहिए हो। टेक केयर, बाय बाय, सी या।